बोलो बोलो छठी मैया की जय। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा 2024 में कब है जानेंगे तथा उस दिन के महत्व और क्या करना जरूरी है हम सभी छठ व्रतियों को, क्योंकि मैं भी छठ का व्रत रखती हूँ और 2002 से ही मैं छठ का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। यानी कि छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो आइए चलते हैं छठ पर्व की हर छोटी बड़ी मान्यताओं को समझते हैं, क्योंकि कब और कैसे मनाते हैं छठ महापर्व, इस पर सभी जगह का अपना थोड़ा आगे पीछे नियम है। बहुत जगह सिंपल तरीके से भी करते हैं, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ। तो घर पर कैसे हम छठ मनाएंगे, कैसे हम छठ को कर सकते हैं, क्योंकि हर घर बिहार है, घर में छठ मनाएंगे चाहे कहीं भी रहें हम, हर देश में। तो यानी कि बम्बई हो, दिल्ली हो, विदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, तो इन सभी जगहों में हम कहीं पे भी रहे, अगर छठ की आपके मन में आस्था है तो आप छठ कैसे मनाएंगे, इसी तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और जानेंगे कि ठेकुआ का जो प्रसाद बनता है, ठेकुआ के बिना छठ का पर्व अधूरा माना जाता है। लेकिन हमने 10 वर्षों तक बिना ठेकुआ का ही छठ किया है। तो किस तरीके से छठ का व्रत कैसे कैसे कर सकते हैं। तो छठ का व्रत इस बार 5 तारीख को नहाए खाए, 6 तारीख को खरना, 7 तारीख को पहिलका अर्घ और 8 तारीख को सूर्य का सुबह वाला उगता हुआ अर्घ दिया जाएगा। तो ये तो रहा कि छठ का आपने डेट समझा। तो छठ कितना भक्ति से किया जाएगा, यानी कि जो छठ का जो पर्व है वो साधारण तरीके से कैसे करें। बहुत लोग अखड़ा रहते हैं, अखड़ा यानी छठ का व्रत करते हैं मगर ताम झाम नहीं करते हैं, यानी कि केवल खरना वाले दिन ही भूख लेते हैं, या जिस दिन पहला अर्घ होता है उस दिन भी भूख लेते हैं, या बहुत लोग होते हैं जो चारों दिन करते हैं। तो छठ का तो होता है 4 दिन का व्रत, लेकिन बहुत लोग 1 दिन का भी व्रत रखते हैं, केवल पहले अर्घ का। बहुत लोग 3 दिन का व्रत रखते हैं और बहुत लोग 4 दिन का। तो अपनी अपनी शारीरिक क्षमता और मान्यता के हिसाब से छठ का भी व्रत रखा जाता है। ये छठ का व्रत मनोकामना पूर्ण होने पर पुरुष, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़के भी रख सकते हैं और शादीशुदा महिला और पुरुष भी रख सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि शादीशुदा महिला या पुरुष ही छठ का व्रत करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जिसको एक वंश हो जाता है, यानी बेटा हो जाता है, उसको छठ का व्रत करना अनिवार्य हो जाता है। छठ महापर्व संतान, सौभाग्य और सुयश की फल की प्राप्ति करवाता है, यानी कि ऐश्वर्य आपका फलता है। आप जब तक छठ कीजिएगा तब तक आप देखिएगा कि आपके घर में खूब समृद्धि बनी हुई है। तो अभी आपने जाना कि नहाए खाए 5 तारीख को किया जाएगा, तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए। तो नहाए खाए के दिन से, यानी उसी दिन हमें आम के दतुअन से ब्रश करते हैं, यानी कि ब्रश वाले प्लास्टिक का जो ब्रश मार्केट में बिकता है उससे हमें ब्रश नहीं करना होता है। नहाए खाए यानी कि उसी दिन से छठ चालू हो गया, तो उसी दिन से हमें आम के दतुअन से मुंह धोना चाहिए। साथ में उस दिन अरवा चावल, चना का दाल का सब्जी, कद्दू का सब्जी, आलू का भुजिया, पकौड़ा, इन्हीं चीज़ों का खाया जाता है। साथ में इसमें बहुत लोग कोशिश करता है कि सरसों तेल में ना बनाए, शुद्ध घी में ही सब्जी बनाया जाता है। दाल को छौंका जाता है। बनाने के बाद जब व्रती बैठेगा, मतलब सुबह खाना खाने के लिए 10 बजे चाहे 11 बजे, कोई 2 बजे भी बनाता है, और कई लोग होते हैं कि रात को 8 बजे भी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ मायके ससुराल, हम जहाँ छपरा ज़िला में,
वहाँ पे तो सुबह 12 बजे बनता है। तो वहाँ पे ये सामग्री जैसे बन जाता है तो वो थाली में लेके हम लोग बैठते हैं और एक प्लेट में गाय के लिए अग्रासन निकाला जाता है। तो अग्रासन में दाल भात सब्जी, जो लौका का सब्जी बनाए हैं, और पकौड़ा जो आलू का बचका बनाए हैं, और घिया का बचका बनाए हैं, और हरा मिर्च जो बनाते हैं, यही प्रसादी तुलसी जी लगाने के बाद इन सब में आपको गाय माता को खिलाने के लिए बालक को भेज देना चाहिए। जब आप बैठे आप इसको प्रसाद खाने के लिए, खाने के बाद जब वो गाय खा लेगा तब आपको खाना है। और शाम के लिए भी अगर आपको नहाए खाए के दिन शाम को खाना है तो इन्हीं सब चीज़ों में से आपको सामान पहले निकाल देना है, उसके बाद आपको नहाए खाए का भोजन करना है। तो ये चीज़ तो हो गया नहाए खाए का, आप समझ ली। अगर आपके पास आटा साफ सुथरा है तो आप चाहे तो रोटी भी बना सकती हैं, और रोटी बनाकर जो सुबह में सब्जी बनाई हुई है, सेंधा नमक का ही बनाना होता है, तो दूसरा नमक नहीं खाया जाता है। और 5 तारीख यानी नहाए खाए से ही बाहर का सामान कुछ खाया नहीं जाता है। तो आप सब्जी सुबह जो रखी हुई है उसी सब्जी के साथ रात को आप रोटी चाहे तो रोटी खा ले, अथवा आप दाल चावल जो बनाकर अपना रखी हुई है, दिन में जो बनाकर आपने भोजन किया है, उसी को भी आप रात में खा लीजिए। अब चलते हैं 6 तारीख को खरना कैसे किया जाएगा। 2:30-3 बजे हम लोग को उठ जाना होता है खरना के दिन। सुबह में उठने के बाद जो शरबत थोड़ा पी लिया जाता है। शरबत पी लेने के बाद आपको उसके बाद सुबह हमें कुछ खाना पीना नहीं होता है, निर्जला व्रत रखते हैं शाम के 6 बजे तक। फिर उसके बाद गुड़ का खीर हम बनाते हैं। बहुत जगह पर चरखी खीर चढ़ता है, यानी दूध नहीं डाला जाता है। हमारे यहाँ तो दूध वाला खीर बनता है, मायके में दूध वाला खीर नहीं बनता है। खीर, रोटी, मूली और भी जैसे पूर्वांचल में लोग बनाते हैं प्रसाद, उस पर वो लोग भी अपने नियम के हिसाब से बना सकते हैं। हमारे छपरा ज़िला में केवल खीर और रोटी और फ्रूट्स में होते हैं केला, मूली, ये होते हैं। और ये चीज़ लेकर खरना करने के लिए बैठा जाता है। और नया सिंदूर का पैकेट चाहिए। वहाँ पर जितने आपने सामग्री बनाया है उस पर टीका लगा देना होता है। जैसे सुबह आपने नहाए खाए के लिए आप बैठी हैं, उसी तरह खरना के लिए बैठते हैं, और उसमें सामान सब निकाल देंगे अग्रासन के लिए, और अपने बालों को भेज देंगे कि जा भाई गैया माता को खिलाओ। तो गाय जब वो खा लेगी खरना का प्रसाद, तब आपको खरना चालू करना है। खरना माता को गोर लगना है, प्रणाम करना है, धन्यवाद करना है, और उनसे शक्ति मांगना है कि हम आपका कल भी हमको व्रत रखना है, आप मेरे ऊपर कृपा बनाइएगा जिससे हमारा छठ बढ़िया से पूरा हो जाए। अब आज तो खरना हम कर लिए, और खरना पर ही अगर आपको कोई दवाई खाना है तो खरना पर बैठे बैठे ही दवाई खा लेना है। अगर दूध पीना है 1 गिलास और फालतू, तो खरना पर बैठे बैठे ही दूध पी लेना है। अगर कपार में तेल लगाना है यानी सिर में तेल लगाना है तो वहीं पर आपको बैठे बैठे सिर में तेल लगा लेना है। तेल लगाने के बाद अपना सिर में उठ जाना है। उठने के बाद वहाँ से आप उसके बाद आपको दूध नहीं, बाद में दूध नहीं पीना चाहिए। खरना के टाइम ही जो खा पी सकते हैं खा पी लीजिए। एक आध बार आप हो सकता है 10-11 बजे आप पानी पी लीजिए, और फिर से सुबह 3 बजे आप उठकर एक बार और शरबत वाला पानी पी सकती हैं। जो पहिलका अर्घ का जो सुबह 3-4 बजे हम सुबह उठते हैं, तो उस दिन हमें पहला अर्घ वाले दिन बता रहे हैं, सुबह वाले में नहीं, पहिलका अर्घ खरना के बाद वाला पहला अर्घ। जैसे आज शाम को हम अर्घ देंगे तो इससे पहले सुबह हम उठेंगे ना, तो उस दिन आप 2:30-3 बजे उठकर शरबत पी लीजिए, क्योंकि फिर उस दिन आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगले दिन आपको सूर्य उदय के जल देने के बाद आपको पानी मिलेगा। तो उस टाइम भी अगर आपको दवाई वही खाना है तो जब पानी आप पी रही हैं उसी टाइम आपको दवाई खा लेना है। और बहुत लोग पहलका अर्घ का सामान जो होता है वो पहला अर्घ का सुबह में बना लेते हैं 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे भोर में उठ के, तो हम 4 बजे सुबह ही हम बना लेते हैं। और बहुत लोग होता है कि दिन में भी बनाता है आदमी, तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप बना सकते हैं। अब शाम हो गया तो आपको अर्घ देना है, तो अर्घ में शाम के समय ठेकुआ, हमें लंबा वाला ठेकुआ रखा जाता है। और सब पर चाहे तो आप 2-2 गो ठेकुआ रखिए, चाहे 5-5 गो ठेकुआ रखिए। अपना जितना बनाई है उसके हिसाब से आपको ठेकुआ, पूरी और भीगा हुआ चना, और भी जो आपके नियम है, साठी का चावल जो लोग डालते हैं, वो अपना सब कलशुप पे, फल फ्रूट पर हल्दी का घोल का ऐपन और सिंदूर से तिलक लगाने के बाद
उस पे फूल माला चढ़ाकर तैयार करेंगे। तो शाम वाला में आपको लंबा ठेकुआ रखना होता है। ऐसे ही जब ये हो जाएगा उसके बाद कोसी भराया जाता है। तो कोसी भी आपको सजा उजा लीजिएगा, जो हाथी वाला कोसी मिलता है उन सब पर दो दो गो ठेकुआ पूरी फल से सजाया जाता है और चारों तरफ से 7 गो दीपक जलाया जाता है। जितना आपने गन्ना लगाया है कम से कम उतना दीपक जरूर जलाना चाहिए, तथा कलशुप पर जितने आपके कलशुप हैं उन सभी पर भी एक एक गो दिया जरूर रखना चाहिए। चाहे आप घी का भी रख सकते हैं, चाहे आप सरसों का तेल का भी रख सकते हैं। मौसम ठंडा हो जाता है इसलिए लोग सरसों का तेल का भी लगा सकते हैं। और अब सुबह का जो हम अर्घ देते हैं उस पर हमें फिर से ठेकुआ पुड़किया जो पूड़ी जो होता है उसको बदल देना होता है। तो सुबह वाला जो हम अर्घ देते हैं उस पर गोल ठेकुआ लगाते हैं। गोल ठेकुआ में जो सांचे में आपका चक्कर वाला ही निशान बना हुआ होता है उसके डिज़ाइन का हमें ठेकुआ बनाना होता है कलशुप पे रखने के लिए। मान्यता है कि गोल चक्का वाला ठेकुआ सुबह के अर्घ में रखते हैं तो भगवान जी जल्दी जल्दी आकर हमें दर्शन देते हैं। तो सभी चीज़ों का अपना अलग नियम है और उसके पीछे छुपा हुआ एक गहरा राज होता है। जो सांचे में पान का पत्ता डिजाइन बना हुआ होता है, गोल चक्का का डिजाइन बना हुआ होता है, तो इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। छठ पर्व में नहाए खाए के दिन भी नया चूड़ी पहनते हैं। उसके बाद नहाए खाए का व्रत का पूजा का सामान बनाना पड़ता है। खरना वाले दिन भी हमें नया चार चूड़ी ज़रूर पहनना होता है। उसके बाद जब खरना करने बैठते हैं तब भी हाथ में पूरे भरकर सिंदूर खूब अच्छे से मांग में लगाकर खरना करने बैठना होता है। तथा पहिलका अर्घ के दिन आप जो खरना पे आप बैठी हुई हैं चूड़ी साड़ी कपड़ा पहनकर, तो पहिलका अर्घ भी हमें वैसे ही देना होता है। वीडियो में कुछ और समझ में नहीं आया हुआ हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर उसका बहुत जल्दी से हम उत्तर देंगे। लाइक कर कमेंट कीजिएगा तो नोटिफिकेशन हमारे आवाज़ के साथ मुझे प्राप्त होती हैं, तो हम साथ के साथ उसका रिप्लाई कर देते हैं। अगर जो लोग लाइक कर कमेंट नहीं करता है तो उसका नोटिफिकेशन हमें लेट तक आता है या बाद में मैं चेक करती हूँ कमेंट तब मुझे प्राप्त होता है। अगर तुरंत आपको कमेंट का रिप्लाई चाहिए तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट कीजिएगा, तो तुरंत मुझे वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, मुझे मिलेगा, नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त होगा, घंटी उसका बजता है तो मैं जल्दी से आपका आंसर दे दूँगी। बोलिए छठी माई की जय।